हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला अपनी सांसारिक यात्रा पूरी कर चले गए हैं। उनके पुराने साथी यहाँ जिला चरखी दादरी में भी हैं। 1966 में हरियाणा प्रदेश पंजाब से अलग हुआ था और 1967 में यहाँ पहले विधानसभा के चुनाव हुए थे। उसी समय पहले विधायक चरखी दादरी ने दिया था। गणपत राय जिनका नाम है वो हमारे साथ है और वो पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला के भी घनिष्ठ मित्र भी रहे हैं, राजनीतिक मतभेद भी रहे हैं। उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे, उनसे पूछेंगे कैसा उनका स्वभाव था, कोई ऐसी यादें ओम प्रकाश चौटाला की जो दादरी में छोड़कर वो चले गए। जी, आप पहले विधायक बने, कब बने थे और आगे की क्या वो रही? हरियाणा पंजाब से अलग हुआ 1966 में और यहाँ पर पहले चुनाव जो हुए 1967 में, तो उसमें मैं एमएलए बना था दादरी से। दादरी जब डबल हल्का हुआ करता था पार्लियामेंट का और असेंबली के एक साथ चुनाव हुए थे, तो पार्लियामेंट से अपने रामकिशन गुप्ता जी पार्लियामेंट से चुनाव लड़े थे और मैं असेंबली से लड़ा था, तो मैं यहाँ से विधायक चुना गया था। ओम प्रकाश चौटाला के साथ आपके कैसे संबंध थे, कैसा उनका स्वभाव था, कोई ऐसी घटनाएं? ओम प्रकाश चौटाला साहब जो थे बहुत मजे हुए सियासत के खिलाड़ी थे और मैं जब पहले एमएलए बना उस वक्त वो असेंबली में वो नहीं थे, उनके पिता जी चौधरी देवीलाल जी थे। तो चौधरी देवीलाल जी से भी मेरा जो था ने बहुत घनिष्ठ संबंध था और उन्हीं के होते हुए ओम प्रकाश चौटाला जो उनके सबसे बड़े पुत्र थे उनके साथ भी मेरे संबंध रहे। के साथ मेरा तो क्या मतभेद हो था, लेकिन सियासी तौर पर 1967 में ही चौधरी देवीलाल ने कांग्रेस पार्टी से बगावत करी थी और पंडित जी भगवत दयाल जो पहले मुख्यमंत्री थे उनके खिलाफ उन्होंने अभियान चलाया था, उनको हटाया था। तो उसमें मैं उनका साथ नहीं दिया था, मैं पंडित भगवत दयाल जी के साथ रहा था। तो इस तरह से हमारा संघर्ष का जीवन बीता। तो उसके बाद फिर जो चौधरी देवीलाल जी का और पंडित जी का मतभेद दूर हो गया और वो दोनों आपस में मिल करके राव वीरेंद्र सिंह जो उस वक्त के मुख्यमंत्री थे उनके खिलाफ उनको हटाने के लिए अभियान चलाया। तो उसमें फिर मैंने चौधरी देवीलाल जी का साथ दिया और ओम प्रकाश चौटाला और हम साथी थे एक तरह से। तो इस तरह से हमारा संघर्ष चलता रहा। हमने फिर वो राव वीरेंद्र सिंह जी को पदस्थ कर दिया था, मतलब पद से हटा दिया था मुख्यमंत्री। चरखी दादरी की ओम प्रकाश चौटाला की कोई ऐसी घटना जो आपकी याददाश्त हो? आप क्या ओम प्रकाश कहा करते थे उस वक्त, लेकिन मैं तो उसको ओमी कहा करता था और भी मेरे साथी ऐसे थे जो उनको ओमी कहते थे उस वक्त। यानी आप घनिष्ठ मित्र थे? हाँ, हम घनिष्ठ मित्र थे। और कोई चरखी दादरी की उनकी ऐसी याद जो घटना हो? भाई मैंने उनके साथ सियासी तौर पर भी उनके साथ काम किया है और मैं उनकी पार्टी में भी शामिल रहा था। मेरे घर पर ही ठहरते थे वो कई बार। तो जब चौधरी देवीलाल जी जब इमरजेंसी लगा रखी थी देश के अंदर, तो चौधरी देवीलाल जी को महेंद्रगढ़ की जेल में बंद किए हुए था और जब ओम प्रकाश चौटाला उनसे मिलने के लिए जाया करते तो रास्ते में दादरी होके ही वो गुजरते थे, मेरे मकान पर ही रात को ठहरा करते थे। तो आखिरकार वो अपनी सांसारिक यात्रा पूरी कर चुके हैं, तो आपका क्या कहना? भाई ये तो एक कुदरत का नियम है, प्रकृति का नियम है, जो आया है वो चाहेगा। वैसे उम्र भी उनकी काफी हो गई थी, मैं भी उन्हीं के मेरी भी उम्र
उन्हीं के उतनी ही है। कुछ थोड़ा बहुत अंतर होगा, लेकिन हम दोनों एक ही उम्र के आदमी थे। तो उन्होंने प्रदेश के अंदर काफी नाम कमाया है, प्रदेश में भी और देश में भी। वो 7 बार तो एमएलए बने हैं। मैं तो 3 ही बार बना हूँ, लेकिन वो तो 7 बार बने, और मुख्यमंत्री भी 5 बार मुख्यमंत्री बने हैं। तो उनका जीवन तो बहुत ही संघर्ष का था, और उठा पटक का जीवन था उनका। 5 साल तो वो मुख्यमंत्री लगातार रहे, उसमें उन्होंने जो काम किए वो सराहनीय है। उन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे गरीब जनता के लिए, किसानों के लिए, और उनका जीवन बहुत संघर्षमय था। उनसे हमें प्रेरणा मिलती है कि हम भी उनकी तरह जीवन संघर्ष में बिताएं, और कभी हालात से मायूस न हों। उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं जिंदगी के अंदर। उन्होंने बहुत मजबूती से जीवन बिताया है। हमारे साथ पहले हरियाणा के विधायक गणपत राय जी, उन्होंने बताया कि उनके साथी थे ओम प्रकाश चौटाला, पूर्व सीएम, जो 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। वो सांसारिक यात्रा पूरी कर चुके हैं। उन्होंने बड़ा दुख भी जताया और कहा कि संसार है, ये आना जाना तो लगा ही रहेगा। वहीं अगर हम बात करें कि उनके पुरानी यादों को करके उन्होंने हमें जो कुछ बताया, बहुत ही एक अनुभव रहा।